आज 12 का एक्सरसाइज है और जिसमें कि आज पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। तो बेटा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए और ये सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है और इसे पढ़ने के लिए आपको वीडियो को तो पूरा स्किप नहीं करना है, अच्छे से पूरा मन लगा के देखिएगा ताकि आपको अच्छी से समझ आ जाए, एक एक पॉइंट समझ आ जाए। तो अगर चैनल पर नए हो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली जितनी वीडियो हो आपको मिल सके। तो चलते हैं तो अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि इसमें लिखा गया है एक पार्क है इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो जो पार्क था एक क्वाड्रिलेटरल में बना है, मतलब चतुर्भुज के रूप में बना है, 4 साइडों से घिरा हुआ है। ये नहीं बोल रहा है कि रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या कुछ ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, वो बस बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल कैसा क्वाड्रिलेटरल? मतलब 4 साइड से घिरा हुआ, घिरी हुई आकृति है, मतलब शेप है। तो ए बी सी डी जैसा कि देख रहे हैं ए बी सी डी है। एज ए सी 90 डिग्री, मतलब जो सी वाला पॉइंट होगा भाई वो 90 डिग्री होगा, ये तो कंफर्म जान लो। और ए बी 9 सेंटीमीटर, बी सी 12 मीटर और आपको सी डी आपको बता दें 5 मीटर, ए डी आपका 8 मीटर। हाउ मच ऑफ एरिया, और फिर उसके बाद आपको एरिया फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम सब डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में हमने देखा क्या सबसे पहले बड़ी भुजा कौन है, बड़ी साइड सबसे बड़ी भुजा है ये बी सी। तो हमने एक नीचे लाइन बनाया और वो बी सी का बनाया, यहाँ पर डी लिख दिया, यहाँ पर सी लिख दिया। भैया सी राइट एंगल होना चाहिए, तो सी से डी जो होगा राइट एंगल जाना है, तो यहाँ पर हम देखिए राइट एंगल है ना। अब इसको हम क्या मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर और ये कितना था 12 मीटर, तो ये भी मीटर, तो 2 साइड बन गई। लेकिन यहाँ का नाम क्या दे देंगे, डी दे देंगे। और जब डी दे दिए तो फिर उसके बाद आपका क्या करना है, ए बनाना है। तो ए कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, चलिए ए को मैं बना दिया, यहाँ पर ए हो गया 8 मीटर हो गया। लेकिन एक भुजा और कट रही ए बी, तो इसको भी ऐसे मिला देते हैं। देखिए हम मिला दिए ना, ए बी कितना हो जाएगा 9 मीटर। और अब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालो, तो भैया परेशानी तो आएगी ना, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे पता चल सकता है। अब आपके लिए 3 साइड हो जाएंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको एक ही तरीके से पता चल सकता है कि इसको हम क्या करें, कैसे करें। तो हमने क्या काम किया, और एक साइड कहाँ मिल सकती है, देखिए बी को डी से मिला दिया, ये विकल्प कर दिया, लिखेंगे बी को डी से मिलाया जिस बी को डी से मिला दिया, ज्वाइंट ए बी डी लिखने लगे, ज्वाइंट बी डी, बी डी इज ए डायगोनल, ठीक है, डायगोनल हो गया। तो अब आपको समझ आ रहा होगा ये राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने का जो ये साइड होता है उसे हम सब हाइपोटेनस बोलते हैं। तो सिंपल है, मैं यहाँ का साइड का वैल्यू निकाल लूँ। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बी से सी चाहिए। तो बी सी में यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से जब देखेंगे तो बी डी है, बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर, मतलब लंब परपेंडिकुलर प्लस बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो आपने बी डी लिख दिया क्योंकि मुझे इसी की तो आवश्यकता है, इसकी जगह पर 5 लिख दिया, इसकी जगह पर 12 लिख दिया। तो 5 5 जा 25 और ये हो जाता है 144। तो बी डी आपका आ चुका है, बी डी बराबर बी डी स्क्वायर बराबर आ गया 169। तो बी डी जैसे ही हटाएंगे इसके ऊपर आ जाएगा 169, बी डी बराबर कितना हो जाएगा 13 मीटर। तो आपको पता चल गया इसकी साइड 30 मीटर। अब आपको एरिया निकालना है। तो कितने त्रिभुज हैं इसमें, एक त्रिभुज है और एक दूसरा ट्रायंगल है। तो 2 टाइप के ट्रायंगल है, तो फर्स्ट वाले का निकालते हैं, फर्स्ट ट्रायंगल, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट ट्रायंगल लिखते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल कौन है, बी सी डी, एरिया तो ये किसमें है, राइट एंगल में, बी सी डी राइट एंगल, यहाँ नीचे फिर से लिख दे रहा हूँ, एरिया ऑफ राइट एंगल
और क्या है बी सी डी में है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस बी इंटू एच, 1/2 बेस में कौन है आपके पास 12 है, और हाइट में कौन है आपके पास 5 है, ये काट देंगे 6 और ये आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। तो क्लियर हो गया ये एक आ गया। अभी और एक बचा है आपके पास, अगला बचा है सेकंड। सेकंड में कौन है बी ए डी, लिखेंगे एरिया ऑफ बी ए डी। तो इसका एरिया निकालने से पहले आपको बहुत से काम करने, यही तो क्वेश्चन मार्क का बन गए, इसका भी एरिया ना बनाओ मत बनाओ, पहले इसका एरिया निकालने से पहले हीरोज फार्मूला में जाना होगा। हीरोज फार्मूला में जाने से पहले मुझे सेमी पेरीमीटर ज्ञात करना होगा। तो हम सब ने क्या काम कर दिया, सेमी पेरीमीटर निकाला। तो सेमी पेरीमीटर एस बराबर क्या होता है, काम किसमें करेंगे इन त्रिभुज बी ए डी। तो इसमें क्या हो जाता है ए इक्वल टू मतलब एस इक्वल टू ए का मान 9 मान लो, 10 मान लो, 9 8 और ये क्या हो जाता है 13 बटा कितना हो जाता है 2, क्योंकि आप सबको मैं पहले ही बता रखा हूँ एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ये फार्मूला बता रखा हूँ। तो आपने इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ने के बाद कितना आ गया 9 8 17 और 17 और ये हो जाता है आपका 30/2 इक्वल टू कितना आ जाता है 50। तो ये आपका एस इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गया। तो आपको अच्छी तरह पता चल गया एस इक्वल टू 15 आ गया। तो अब हम सबको क्या करना होगा, तो ये वाला मैं इरेज करता हूँ। जब मैं इसको इरेज कर दूंगा तो आपका अगला प्रॉब्लम अपने आप समझ आ जाएगा। लिखेंगे अब एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल है कोष्टक में लिख दीजिए कौन सा है बी ए डी। तो इसमें इसका एरिया निकालेंगे क्या हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो चलिए एस की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास 15 आ चुकी है, और यहाँ पर फिर 15 ए बराबर क्या माना है आपने 9 माना हुआ है, फिर बी यहाँ फिर 15 लिखेंगे, फिर बी इक्वल टू कितना है 8 है, फिर उसके बाद यहाँ फिर 15 है और सी इक्वल टू कितना है 13 है। तो भैया आप अच्छी तरह जान गए 15 इसमें से निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 6 आ जाएगा, फिर इसमें से निकाल देंगे तो 7 आ जाएगा, और इसमें से निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो भाई साहब 5 3 जा और 3 2 जा इंटू 7 और 2, जिसका जिसका पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा, इसका बन गया और बाकी का नहीं बना, किसका 5 और 7 का नहीं बना, वो अंदर ही रहेगा। 3 2 जा 6 और 6 और 35 सेमी-मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया, लेकिन ये एरिया से संतुष्टि नहीं है क्योंकि आपको इसका भी वैल्यू निकालना होगा। तो आप सबने क्लास 8 में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, इसका एरिया कैसे निकाला जा सकता है डिवीजन मेथड से। 2 पेयर तक चलते हैं बस ज़्यादा नहीं। तो इसमें क्या होता है जितना आप टेबल पढ़ोगे उतना ही लिखना होगा आपको, उतनी बार ही पढ़ना होता है। जैसे आपने 5 का पढ़ा तो 5 5 जा 25, आपने 6 का पढ़ा तो 6 6 जा 20, 6 36। तो 5 में 5 का पढ़ लेते हैं, 5 लिख देते हैं। ये डिवीजन मेथड का है, स्क्वायर निकालने का तरीका डिवीजन का है। 0 10, अब यहाँ डिस्मल बढ़ा देंगे तो 2 पेयर निकाल लेंगे तो ये 5 5 10 हो गया। अब यहाँ जो भी ले जाएंगे, यहाँ 9 टाइम ले जाते हैं तो यहाँ भी लिखेंगे 9 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। 81 8 9 1 जा 9, यहाँ पर क्या आ जाता है 1, यहाँ पर आपका 9 आ जाता है, यहाँ पर 1 आ जाता है, इधर कट जाता है। फिर आप डबल 0 डाल देंगे, 9 9 18 हो गया, 1 1 हो गया। अब आपको 19 बार जाना है, मतलब 9100 जाना है, 1900। तो आप कितनी बार लेके जाएंगे, 1 टाइम ही जा सकता है क्योंकि 2 टाइम तो जाएगा नहीं। तो हमने क्या काम किया, यहाँ पर 1 लिख दिया। तो ऑलरेडी जानते जब 1 लिखेंगे तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, वही आएगा फिर, इसलिए हमको 1 टाइम भी जाना पड़ता है। तो यहाँ क्या आ गया 6, और इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है 5.91। 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54, और बचा कितना आपके पास 5 और 6 5 जा 30, 30 में 5 जोड़ 30।
ये आपका हो जाता है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 और 6 5 जा 30 एंड 5 कैरी लगा था 35 हो गया। तो आप यहाँ पर देखिए मीटर स्क्वायर आ गया। तो अब आपको कितने का एरिया, टोटल हाउ मच एरिया, तो लिखेंगे टोटल एरिया, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा, टोटल एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल तो ए बी सी डी भी लिख सकते हैं। तो दोनों एरिया लिख देते हैं। एक का एरिया कितना आया था, त्रिभुज बी ए डी, त्रिभुज एक पहले निकाल चुके हैं हम सब, बी सी डी प्लस आपका क्या है, बी ए डी एरिया। इसका एरिया निकालना है दोनों का। इसका कितना आ चुका है आपके पास 15 और इसका कितना आ चुका है 35.56। तो आप इसको अच्छी तरह से जोड़ सकते हैं और जब जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाता है 65। तो इसको जोड़ने पर आपका आंसर जो आ जाता है, इधर हमारा कितना आया है, इसका तो मेरा ये था ना, इसका कितना आया था, ये 30 आया था, ध्यान से उतर गया, 65.56 लगभग में यही आता है। ये आपका आंसर हो जाता है। तो आपका ये 30, ये आपका आंसर आ जाता है, लगभग यही आंसर है आपका। तो फिर से हम देखते हैं, शायद दिख नहीं रहा है तो आपको हम फिर से बना देते हैं। यही चीज़ हम यहाँ नहीं दिख रहा होगा, इतना दिख रहा है, हाँ तो भाई ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी जगह पर हम क्या लिख देते हैं, देखिए मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा। इसकी जगह पर मेरे पास था 30 और उसकी जगह पर क्या था 35.5, तो टोटल हो जाते हैं 60.55 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 12.2 का ही है, तो आप सब देख सकते हैं इसमें बस सीधा सीधा क्वेश्चन को करते सेम उसी तरह से, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, एक मतलब आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है और क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का होना चाहिए, जिसमें ए बी 3 सेंटीमीटर है। तो आपने ए बी बना दिया, ए बी 3 सेंटीमीटर और फिर क्या बोला बी सी, और फिर आपने बी को सी तक भी लाया, बी सी कितना सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, सी डी, तो सी को डी तक ले जाना है आपको। सी डी आपका जो फिगर बनेगा कुछ दूर तक चलते हैं, ये सी डी कितना हो जाता है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। और ये देखो ए बी बना दिया, बी सी बना दिया, सी डी बना दिए। फिर डी ए बनाना है, डी को ए से मिला दीजिए, मतलब डी को ए से मिला देंगे 5 सेंटीमीटर। देखिए सब कुछ सही दिख रहा होगा, जब यहाँ तक 4 है तो ये हो ही जाता है। फिर ए को सी से मिलाना है, ए को सी से मिला देते हैं हम सब, ए को सी से मिला देते हैं 5 सेंटीमीटर। तो आप अच्छी तरह देख रहे होंगे कि पूरा फिगर समझ आ गया, क्वाड्रिलेटरल है। कोई ऐसा नहीं बोला है कि आप पूरी मेजरमेंट करके बनाओ, लेकिन हाँ जब ये नाप दिया है तो आप इसे नाप कर ही बनाइएगा। अब आ जाइए इसमें कितने फिगर हैं। ये राइट एंगल दिखने लगा होगा आपको, फिलहाल चाहे राइट एंगल करके निकालो चाहे यूरोज फार्मूला से निकालो, वैसे ही निकलता है। तो कितने फिगर हैं आपका, फर्स्ट है, सेकेंड है। तो आप देखिए ये कौन सा ट्रायंगल ए बी सी कौन सा दिख रहा है, राइट एंगल दिख रहा है। तो हम लिखेंगे इन ए बी सी इज ए राइट एंगल, राइट एंगल हो गया, मतलब ए और बी सी जो है राइट एंगल हो गया। तो एरिया ऑफ राइट एंगल, अभी मैं अगले वाले वीडियो में अगले वाला जो आपका क्वेश्चन था उसमें देखा था। तो इसका क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस ही कितना है बेटा, आप जानते हैं 4 है, हाइट कितना है आपके पास 3 है। तो आप देख सकते हैं इसको काट देंगे, 2 2 6 जा 3 2 जा 6 सेंटीमीटर।
ये तो पहले वाले का आ गया। सेकेंड वाले के पास जाएंगे तो कोई ना राइट एंगल है, ना ही आइसोस्केलन है, ना ही इक्विलैटरल है, ये है स्केलर। स्केलर है यानी इसकी कोई भी भुजा मतलब साइड इक्वल नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले एस निकालना होगा। एस में क्या है, ए बी सी, तो एस बराबर हो जाता है ए बी सी। तो ए का मान 5, ये बी और ये सी, सी को क्या लिख सकते हैं 5/2 होता है। एस बराबर क्या हो जाता है, किस फिगर पे बात कर रहे हैं, ए सी डी, ए सी डी पे बात कर रहे हैं ट्रायंगल में। तो अब इसको जोड़ लेते हैं, 14 आ जाएगा, 14/2 कितने हो जाते हैं 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाता है। तो अब क्या करते हैं, एरिया ऑफ ए सी डी एरिया निकालते हैं। इसमें भी यस गिवन्स फार्मूला रखते हैं, एस माइनस एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छा समझ। एस की वैल्यू कितनी आ चुकी है 7, यहाँ 7 माइनस ए की वैल्यू कितनी थी 5, यहाँ पर फिर एस बी की वैल्यू कितनी थी 4, और यहाँ पर एस की जगह 7, यहाँ 7 माइनस कितना 5। तो आप जानते हैं, मैंने पहले ही बताया था, जोड़ा बाहर निकलता है। तो 7 में से 5 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 7 में से 5 गया 2। तो आपको पता चल गया होगा क्या क्या बाहर आने वाला है, क्या अंदर रहने वाला है। 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 7 3 21 अंदर रहेगा। फिर वही तरीका करते हैं, यहाँ पर मैंने सेमी स्क्वायर लिख देते हैं। अब 21 को क्या करेंगे, उसी तरीके से डिवीजन मेथड से। अब जो भी टेबल पढ़ेंगे उतनी बार ही पढ़ना होगा। तो 4 का टेबल 4 टाइम, 5 का टेबल 5 टाइम, जिसमें 5 टाइम पढ़ेंगे तो 25 ज़्यादा हो जा रहा था। तो 4 4 जा 16 होता है, यहाँ पर कितना आ गया 5। तो इसको जोड़ देंगे 8, और यहाँ पर डेसिमल लगा कर इसको उतार देंगे 2 0। तो लगभग ये कितनी बार जाने वाला है। अब आपने देखा कि इसमें जो भी बनेगा आपका 9 टाइम जाएगा। तो 9 टाइम जा सकता है, या फिर आपका लगभग 9 टाइम ही जा सकता है आपका। तो 9 टाइम अगर मैं यहाँ पर 1 8 लेता हूँ, 4 4 या 16, तो 8 टाइम ले लेता हूँ तो चला जाएगा मेरा 8 टाइम। देखते हैं सॉल्व होगा। 5 टाइम जाते हैं, 5 बार जाते हैं, तो यहाँ 5 लिख देते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, 5 5 जा 25, 5 4 जा 40, और 40 में 2 जोड़ देंगे 42। यहाँ पर कितने आ गए आपके पास 5 आ गया, यहाँ पर बचा कितना 9 7 आ गया, यहाँ पर कट जाता है। तो आप देख ही सकते हैं आपका कितना 10 आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। फिर आप डबल 0 उतार लेंगे, इसको कितनी बार ले जाएंगे, यहाँ 0 ठीक से लिख देते हैं। तो इसको लगभग जितनी बार ले जाना होगा, उसको 6 टाइम ले जाते हैं या 5 टाइम ले जाते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो फिर ये मेरा कितनी बार जाता है, 8 बार जाता है, 8-9 बार तक। तो 1 टाइम लिखिए, लगभग चला जाता होगा। 2 मल्टीप्लाई कितना है आपके पास 4.58। जब इसका मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो 2 8 जा 16, और 2 5 जा 10, 10 और क्या हो जाता है 11, और 2 4 जा 8, 8 और क्या हो जाता है 9, 9.16 सेमी स्क्वायर ये आ गया। तो सबका एरिया निकालते हैं। टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो कौन कौन है इसमें, ए बी सी है, प्लस कौन है ए सी बी है। इन सब का एरिया कितना आया है भाई लिख देते हैं। इसका एरिया 6 आया था, इसका कितना आया 9.16। तो 9 6 15.16 सेमी स्क्वायर इसका आ गया एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो ये आपका पूरा एरिया आया मिलेगा। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका निकाला, फिर इसका निकाला, पूरा आ गया। तो बेटा ये हमारा 12.2 का 2 क्वेश्चन हो गए। अब अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा आपके लिए 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही बड़ा है। उससे मैं आपको ये अकेला वीडियो दूंगा। अच्छे से पढ़िएगा, बढ़िया से। जो भी आपको ना समझ आए कमेंट बॉक्स में जरूर